नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो एग्जाम 2023 का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। इसमें मैं आज आप लोगों को दूसरा सेट कराऊंगा। इसमें जीएस और जीके के 50 क्वेश्चन और हिंदी के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस सेशन को। पहला सामान्य जानकारी, उसके बाद हिंदी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, अंतरण अदायगी का अभिप्राय है। तो अंतरण अदायगी का अभिप्राय होता है जिसे मैं सरकारी पेंशन जो हुआ, चाहे बेरोजगारी भत्ता हुआ, सब्सिडी होता है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो होता है, इन सभी के भुगतान से होता है। ठीक है, और ये सभी सरकारी व्यय हैं, प्रति कभी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान कर लिए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ए, पेंशन, बेरोजगारी राहत आदि के जन साधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की फाफा माऊ में गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण हेतु संबंधित परियोजना के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? तो इसमें देखिए, जो था 6 जून 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद के फाफा माऊ में जो था राष्ट्रीय राजमार्ग 96 पे गंगा नदी के नए पुल के निर्माण के लिए 6 लेन पुल की लंबाई होगी बताया गया था, और यह मतलब 9.9 किलोमीटर लंबा होगा, और उसकी जो निर्माण खर्च आएगा वह था 1948.28 करोड़। ठीक है, और जो इस पुल का निर्माण अवधि तय की गई थी 3 वर्ष तय की गई थी। इसमें देखिए तीनों का तीनों मिल रहा है, लेकिन जो पुल का निर्माण की अवधि 5 वर्ष है इसमें लिखा गया है, इसे गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका नहीं होगा, ये 3 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपका भाग 243 अनुच्छेद 243 में किया गया, भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख में किया गया है कि 3 सोपान होंगे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर खंड पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय होती है, जैसे मान लीजिए उसमें वैयक्तिक प्रयोज्य मतलब इसमें से जो आपका व्यक्तिक प्रयोज्य आय वैसी आय होती है ना, जिसमें से अगर आपका जो व्यक्तिक आय है उसमें से अगर आप अप्रत्यक्ष करों का घटा देते हैं तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय होती है। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिक प्रयोज्य आय। क्या हो जाएगी? व्यक्तिक प्रयोज्य आय जो हो जाएगी आपकी व्यक्तिक आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर में देखिए, विक्रय कर आपका प्रत्यक्ष कर है, उत्पाद कर नहीं, विक्रय कर अप्रत्यक्ष कर है, उत्पाद कर भी अप्रत्यक्ष कर है, मनोरंजन कर भी अप्रत्यक्ष कर है। इसमें जो धन कर हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर कभी वर्ष पूछ दिया तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष होता है 1974 से 1979 तक। ठीक है, तो ये होगा 5वीं पंचवर्षीय। ठीक है, यानी सी। अगला क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में पादकों द्वारा प्रयुक्त और सौर ऊर्जा होती है। आहार श्रृंखला में जो सबसे पहले पादक होते हैं, पादक क्या होते हैं? उन जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 1 से 3% यूज करते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो अब क्या होता है, अब इसके बाद जो पौधे हो गए, पौधे के बाद शाकाहारी, तो शाकाहारी इनका 10% यूज करते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी का 10% यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मोलस्क संघ का एकमात्र उदाहरण है? मोलस्क संघ ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए उसके ऊपर से मतलब एक सुरक्षा नुमा, जैसे त्वचा हुआ, चाहे कोई भी बाहरी सतह हुई, उस पर हल्का सा मतलब सुरक्षा नुमा कोई परत होती है, उसको कहते हैं, वह मोलस्क संघ का होता है। जैसे मान लीजिए सीपी हो गए, घोघा हो गए, ऑक्टोपस हो गए, ये सब मोलस्क संघ है। ठीक है, और ये सब तितली, टिड्डी, बिच्छू, ये सब कालेटा संघ के हैं। ठीक है दोस्तों, अगला, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम रबर का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव है, तो इसको जो होता है रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे पहले पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक मतदान आयु घटाने संबंधित संशोधन है? ठीक है दोस्तों, तो यह आपका है 61वां संविधान संशोधन है। ठीक है, जो 1988 में
किया गया था और यह 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61। अगला, उत्तर प्रदेश में राज्य में उर्दू का द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले सेट में करा चुका है, इसका 1989 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कशेरुकी की बाह्य कंकाल नहीं है? तो बाह्य कंकाल जो होते हैं मतलब एम्फीबियन नहीं होते हैं, मतलब ए नंबर। ठीक है दोस्तों, एम्फीबियन में बाह्य कंकाल नहीं होता। मैमेलिया जो मैमल्स स्तनी वर्ग होते हैं उसमें होता है, एबीज में भी होता है, पक्षी वर्ग में। सेबीज में पक्षी वर्ग में क्या होते हैं, उसके पैर नाखून होते हैं। मैमल्स होते हैं, हो जाते हैं कैंडिकेस्टीज में भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो यह फ्लैक्टोस होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा होता है। ठीक है, मोनोसैकराइड होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए समान रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? तो ये आपका हो जाएगा आसवन। ठीक है, आसवन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? हीन चालक मतलब सबसे कम चालक। देखिए, लोहा सिल्वर स्वर्ण में तो होगा, लेकिन शीशे में बहुत कम चालकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो देखिए, हार्ड सिल्वर, लूरस सिल्वर, कापर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होता है ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, इसमें कापर होता है, टीन होता है। ठीक है, और जिंक होता है। ये मिश्र धातु होता है, कापर, टीन और जिंक का मिश्र धातु होता है। अतः इसका आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। ठीक है, अगला, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता की यूनिट जो हो महो होती है। ठीक है दोस्तों, महो यानी तीसरा नंबर। ठीक है, अगला, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, दूध को मथने में अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। चलिए अगला क्वेश्चन, पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है? तो जो पद अधिकेंद्र, जो मान लीजिए जब आप भूकंप आता है तो जो अगर भूकंप आया तो सबसे जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, हाँ, वहाँ जहाँ पे स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं या हाइपोसेंटर कहते हैं, और उसके ठीक जमीन के सतह पे जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो यह कैसे क्या हो जाएगा भूकंपों में। ठीक है दोस्तों, अगला, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया था नरेंद्र कपानी ने, जो भारत में जन्मे थे लेकिन अमेरिका के थे। और यह जो ऑप्टिकल फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र कपानी। मिलान करें, इसमें देखिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो इसका मिलान करना है कि कहाँ पे होगा। तो ये आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय संस्थान, ये आपका है नोएडा में। ठीक है, ये आपका नोएडा में हो गया। इंडियन ग्रेन इंस्टीट्यूट ये आपका हापुड़ में हो गया। गोविंद बल्लभ पंत विज्ञान ये आपका इलाहाबाद में है, और हरिश्चंद्र संस्थान ये भी इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, देखिए इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में, ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। अगला, नीचे दो वक्तव्य दिया गया, बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, पहला इसमें दिया है ना, कथन है संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग की दी गई है। ठीक है, और दूसरा है निर्वाचन आयुक्तों का पद हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सही है, और इसका पहला दूसरे का स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो देखिए अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ठीक है ना, संसद और विधानमंडलों का निर्वाचन तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये तो फिक्स है, पहला कथन सही है। लेकिन निर्वाचन आयुक्तों को, जो मुख्य निर्वाचन आयोग उसको छोड़कर जितने भी निर्वाचन होंगे, निर्वाचन के अधिकारी होंगे, उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके हटा सकता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है ए का उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसमें दोनों सही हैं किंतु उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वर्ष 2011 का जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये तो आपका आसान क्वेश्चन है, 829 हो जाएगा। अगला, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख योजना स्वच्छ आइकॉनिक स्थल SIP को तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश का स्थल है। तो देखिए, जो स्वच्छ मिशन के अंतर्गत स्वच्छ परियोजना आइकन स्थल हुआ था, उसके तीसरे चरण में दोनों स्थान लिए गए थे। नागवासुकी मंदिर भी लिया गया था, विदुर कटीज बिजनौर दोनों, मतलब ये आपका हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है। अगला, जादूगोड़ा निम्न से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एकमात्र शहर जहाँ पे तांबा पाया जाता है, तो ये आपका ललितपुर है। ठीक है दोस्तों, ललितपुर में तांबा पाया जाता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यह इलाहाबाद में हुआ था। ये 3 बार लगातार गोल्ड मेडल, मतलब हाँ सॉरी गोल्ड मेडल या कह सकते हैं ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का अधिकार प्राप्त कर किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में किसकी तट रेखा सर्वाधिक है? तो आसान क्वेश्चन है, गुजरात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कबीर अकादमी कहाँ स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में कबीर अकादमी कहाँ पे स्थापित की गई है? ठीक है, तो देखिए, जब कहीं भी उत्तर प्रदेश में है तो कबीर सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में, देखिए उत्तर कबीर का नाम आ गया तो कबीर मेन रूप से कहाँ से, अब देखिए कबीर कहाँ से संबंधित होंगे? तो मगहर हो जाएगा यहाँ पे, मगहर से कबीर संबंधित है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं समझ में तो हल्का फुल्का आप मिला कर सकते हैं, लेकिन देखिए माइनस मार्किंग है, जब तक आपको पूरा कंफर्म ना हो कि सही हो तो मत मारिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में आप मार सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो जहाँ पे अगर कहीं रिलेटेड शब्द आ रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इस राज्य द्वारा सरकार द्वारा पहले किसानों को प्रमाणित बीज और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा दी गई थी? तो हम आपको पहले सेक्शन में बताए थे, अगर उत्तर प्रदेश कहीं लिखा है ऑप्शन में, समझिए ज़्यादातर चांस वही होगा, और ये पहला सेक्शन में मैंने करा भी चुका हूँ, तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित तो कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब एक तरह से एक मतलब वो होता है, एक तरह से फीता और चैन होता है। ठीक है, जो मतलब छल्ले के द्वारा जोड़ा होता है। ठीक है, और जब छल्ले के द्वारा जुड़ा होता है और इसकी 10 कड़ियों से, ठीक है, तो कुल नाप जब इसका होगा उसका 10वें भाग को एक गट्टा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, जरीब का हिस्सा कौन है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र आरंभ की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो अलीगढ़ में सोलर का हुआ था। उत्तर प्रदेश में 2001 से 1898 से वर्ष 2011 में जो था लिंगानुपात कितना पहुंचा है? 912। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो यह कोयला उत्खनन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोयला उत्खनन। ठीक है। पीत क्रांति, ये आपको पहले सेक्शन में बता सकते हैं, अगर पीला रंग आ गया, पीला रंग किया जाए तो सरसों का तेल तिलहन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये आपका कानपुर है, उसके बाद लखनऊ का नंबर आता है। ठीक है दोस्तों। अगले, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में AMG मनरेगा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2006 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेटों वाली विधवा किसकी लेखनी है? तो बेटों वाली विधवा जो है महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये आपका हुए थे 1983 में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 1983। लक्ष्य, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भू नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, तो ये आपका 1945 में पारित किया गया था, लेकिन जब लागू हुआ था तो 1946 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला, हाल में इन्फोसिस द्वारा कितनी राशि में ओगडुगी का अधिग्रहण किया गया? तो ओगडुगी का जो था वो पूछ रहा है इन्फोसिस कंपनी द्वारा कितनी राशि थी उसने ओगडुगी का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 75%। अगला क्वेश्चन, हाल में इन्फो और इंडियन पोटास लिमिटेड IPL के संयुक्त रूप से जार्डिन की सबसे बड़ी खनन कंपनी कितने % साझेदारी कैसे गया था? 37%। अगला क्वेश्चन, हाल में गृह मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापकता से निपटने हेतु नया प्रभाग महिला सुरक्षा प्रभाग गठित किया गया। इस प्रभाग का नेतृत्व करने हेतु संयुक्त सचिव पद किसे नियुक्त किया गया था?
तो जो संयुक्त उपसचिव थी वो पूर्ण सलीला श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, पूर्ण सलीला श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, हाल में किस उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक फैसले में एकांत कारावास से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो ये आपका देखिए, एकांत मतलब कहीं भी अगर काल कोठरी है तो काल कोठरी में आपको अकेले नहीं रहना है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय का डिसीजन था। ठीक है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल में किस न्यायालय द्वारा 2016 में दिए गए अपने आदेश में सुधार करते हुए सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व राष्ट्रगान बजाने का अब स्वैच्छिक कर दिया गया है? यह था आपका उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रीज कहाँ पे है? 90 ईस्ट रीज जो है आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जैसे मान लीजिए भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? मुख्य क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। जैसे राज्य सरकारों का क्या हो जाएगा? राज्यपाल। ठीक है, अगला, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो तेल ऊर्जा जो संकट था वह 1970 से 1980 के बीच में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डोल्बी इस्पात संयंत्र अव्यवस्थित है, तो डोल्बी इस्पात संयंत्र जो था और कहाँ पे अवस्थित है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला, योगपति दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योगपति के कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको। हिंदी में देखिए, हिंदी में देखा ऊ और ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ और ऊ का ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है आपका वह ओठ है। और इसके अतिरिक्त प वर्ग जितने हैं, जैसे प, फ, ब, भ, इन सभी का उच्चारण स्थान भी ओठ ही है। ठीक है दोस्तों, यशोधरा, यशोधरा में का संधि विच्छेद करना है। तो यशोधरा का जो संधि विच्छेद है यह यशोधन धरा है। यशोधन धरा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें जो था ओष्ठ था और इसमें यशोधन धरा है। और यह देखिए, अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो जा रहा है विसर्ग संधि, तो यह आपका विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का इस नियम के अनुसार ये होता है कि अगर विसर्ग संधि के पहले कोई अ, ऐसे यश में अ आ गया, अ के बाद किसी भी अगर अ के बाद कोई अगर सघोष वर्ण होता है। अब सघोष वर्ण क्या होते हैं अब ये जानना पड़ेगा। तो सघोष वर्ण में य, व, र, ल, ह होता है। और किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, ठीक है, होता है। वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग और य, र, ल, व, ह होता है। ठीक है, तो अगर विसर्ग के पहले अ आया और उसके बाद सघोष वर्ण, ठीक है, दोनों के स्थान पे उ होने के बाद जब इसका मेल होता है तो अ और उ का जब मेल होता है तो गुण संधि के अनुसार ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यशोधरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे महेश्वर कौन सी संधि है? तो महेश्वर आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, इसका नियम होता है कि अगर अ के बाद अ या आ के बाद ए आए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है। जैसे महाधन ऐश्वर्य, तो महा में आया और ऐश्वर्य में ए आया तो दोनों के स्थान पे ऐ हो गया तो महेश्वर हो गया, मतलब ये हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, अगला निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा कवयित्री। अगला कौन सा शुद्ध वर्तनी नहीं है? देखिए शत्रुघ्न, ये भी सही है। विभीषिका, ये भी सही है। परिणीति, ये भी, और अमीश। अब बताइए चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका परिणीति जो है यही आपका अशुद्ध है। ठीक है, और इसका जो शुद्ध रूप होता है वह तो पे छोटी की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका छोटी की मात्रा। अगला क्वेश्चन लिखिए, किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें मान लीजिए नाम और वस्तु हो। ठीक है, इसे मान लीजिए, अब देखिए श्याम है, श्याम उत्तर काला, तो एक काला उत्तर है ना, तो ये जातिवाचक नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे है ऑप्शन जुल्हा घोड़ा मकान, तो जुल्हा घोड़ा मकान ये वस्तु है और नाम है, इसलिए ये आपका जातिवाचक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए लोहा सोना चांदी यह द्रव्यवाचक है। बुढ़ापा सर्दी और दूरी जो है आपका यह भाववाचक है। ठीक है दोस्तों, अब पहला जो ऑप्शन था वह आपका था और व्यक्तिवाचक था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना। ठीक है, तो देखिए निशी, विधि और राशि ये तीनों जो हैं स्त्रीलिंग है। गीत जो है पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कारक और व्यक्तियों के युग में त्रुटिपूर्ण का चयन किया। तो देखिए त्रुटिपूर्ण का चयन, इसमें आपको अगर ये याद हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से
अलग होने के संबंध में अधिकरण में हे भो अरे, ऐसा अगर आपको याद है तब तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं। देखिए कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या दिया है, कर्म से दिया है, ये आपका यही गलत हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो, इसमें प्रयुक्त सर्वनाम क्या है, क्या खा रहे हो मतलब उससे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक विशेषण, तो जिसमें मतलब सर्वनामिक, जैसे यह कलम किसकी है, तो यह कलम किसकी है, यही यहाँ पे यह जो है यही सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े बड़े जो है, देखिए साहसी आपका विशेषण हुआ और उसके पहले आ गया तो यह प्रविशेषण हो जाएगा, तो बड़े आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है। ठीक है, इसमें अगर जिसमें कोई अगर खुद काम न कर किसी दूसरे द्वारा कार्य किया जाता है तो वहाँ पे होता है प्रेरणार्थक। ठीक है, खुद काम नहीं करेगा लेकिन दूसरे के द्वारा करवाएगा। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा है, यह वाक्य किस काल का है, तो सुरेश गीत गा रहा है तो ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, जिसे मान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस से कह सकते हैं, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। अगला, देखिए तो कौन सा प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। देखिए जो क्रिया विशेषण होते हैं मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पे होते हैं, रूप के आधार पे होते हैं। प्रयोग के आधार पे होते हैं वह होते हैं, प्रयोग के आधार पे साधारण, संयोजक और अनुबद्ध होते हैं, और जो होता है रूप के आधार पे होते हैं वह नामत, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साधारण, संयोजक और अनुबोध यह प्रयोग के आधार पे है, लेकिन यौगिक जो है आपका यह रूप के आधार पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण, पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं उसमें जैसे केवल है, बस है, काफ़ी है, यथेष्ट है, चाहे है। ठीक है, ये सब पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें जो है अगर जो कुछ है, लगभग है, थोड़ा है, तो न्यूनता बोधक है। ठीक है, न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगर दिया अधिक, कम, इतना है तो तुलनात्मक है। ठीक है, तो तुलनात्मक वाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अगर बहुत है, अति है, बड़ा है, इसमें अधिकता बोधक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द में चिन्हित कीजिए। तत्सम बताना है। तत्सम में देखिए आचल तत्सम शब्द है। ठीक है, जिसका तद्भव शब्द होता है आचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम तद्भव में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए ओखली का उल्लखन होता है, कार्तिक का कार्तिक होता है, गोद का गोंड गोद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, खीर का क्षीर होता है, तो आपको ठीक है, जो गोद होता है उसका जो तत्सम शब्द होता है क्रोड होता है, क्रोड। ठीक है, जिसे को ऐसे बनेगा, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो गोद का क्रोड होता है, तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये आपका है अरबी भाषा का। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। इसके अंतर्गत और भी जो शब्द होते हैं वो बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अमीर है, आदमी है, आदत, ईमान, औरत, किस्मत, किताब, खबर, गरीब आदि सब हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, आ उपसर्ग, तो आ उपसर्ग इसमें जिसमें आ जाए, जिसमें मान लीजिए अवतार में देखिए अब इसमें कई ठो है, अवतार है, आजीवन है, अनुशासन है और अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आजीवन में आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, जैसे आ उपसर्ग से और भी जैसे बनते हैं, जैसे आगमन है, आकाश है, आकर्षण है, आचरण है, आरंभ है। ठीक है, लेकिन अवतार में अ उपसर्ग है, अनुशासन में अनु उपसर्ग है और अधिकार में अधि उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ये आपका हो जाएगा आ उपसर्ग वाला आजीवन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, तो एरा प्रत्यय इसमें देखिए ममेरा, फफेरा, चचेरा, सुनार, तो देखिए सभी में एरा एरा आ रहा है लेकिन सुनार में नहीं आ रहा, ये आपका सुनार हो जाएगा, इसमें आर प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गृहस्थ का विशेषण क्या होता है, तो गृहस्थ का विशेषण ग्राहास्त्र होता है, गृहस्थी नहीं होगी। ठीक है, ग्राहास्त्र होता है। अगला क्वेश्चन, लिखित में विशेषण विशेष शब्द के त्रुटिपूर्ण की पहचान कीजिए, कौन गलत है। ठीक है, तो घृणा का घृणित, तालु का तालब, गर्व का गर्वीला, उत्कर्ष का उत्कर्षित। ठीक है,
तो इसमें आपका उत्कर्ष का उत्कर्षित नहीं होता है, उत्कर्ष का होता है उत्कृष्ट होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, नीलगाय में कौन सा समास होगा? तो देखिए जहाँ पे रंग हो, जैसे नीला, काला, पीला, वाइट, ठीक है, कोई भी हो, जहाँ पे अगर पहले रंग हो जाए, चाहे मोटा पतला हो, तो जैसे घनश्याम हो गया, नीलगाय हो गया, जहाँ पे मतलब कोई भी रंग संबंधित हो, चाहे ऊपर नीचे, उसकी विशेषता वो कर्म बताता है कि कर्म को उसका कैसा है। जैसे मान लीजिए नीलगाय कैसी है? नीली है। घनश्याम, श्याम कैसा है? काला है। ठीक है, ऐसे जितने हो जाएंगे सब कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी। उसी तरह सत सही, तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु होता है। इसमें सत सही मतलब 7 आया है, इसलिए द्विगु हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें क्या मिलान करना कि कौन सा आपका मिला के बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए गाँव, भारतीय गाँव के लिए अभी भारत सरकार को सुधार करने के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। देखिए बहुत प्रयत्न करना होगा, ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी भारतीय गाँव के, तब क्या हो जाएगा? र मिल रहा कि नहीं? सुधार के लिए अभी भारत, देखिए इसमें क्या, भारतीय गाँव के सुधार करने के लिए अभी भारत सरकार को सुधार करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे भारतीय गाँव को सुधार करने के लिए र आया, र के बाद देखिए अब खुद बैठे क्या हो जाए, पहले में र आ जाएगा, लास्ट में वो आना चाहिए। देखिए कौन कौन ऑप्शन में र और वो लास्ट में, इस तरह से मिला लीजिए। देखिए 3 ऑप्शन में मिल जा रहा है। चलिए पूरा मिला लीजिए। भारतीय गाँव के सुधार के लिए और राज्य सरकारों को, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा दिक्कत होगा तो फट से ना देख लीजिए। पहले र, अब र के बाद ये तो पता है कि पहले र आएगा, अब र के बाद क्या करना चाहिए? देखिए भारतीय गाँव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, ये मिल जा रहा कि नहीं? अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना चाहिए, तो मिल जा रहा कि नहीं? तो देखिए र य ल व आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए एकदम ये तो आसान है। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी तुलना में अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उपेक्षा। चलिए, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो देखिए इसमें जलपान को दिया, कौन सा टूटपूर्ण नहीं है, कौन सा टूटपूर्ण है वही चयन करना था। तो जलपान को नहीं होगा, जलपान का हो जाएगा, तो यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य में जैसे मान लीजिए अगर दे दिया कहीं प्रातः काल, जब प्रातः काल खुद एक समय होता है, उसमें समय लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबह खुद समय होता है, उसको समय लिखने की, जैसे मान लिया ना उस समय प्रातः काल का समय, तो ये गलत है। प्रातः काल का समय नहीं, प्रातः काल का दृश्य समय, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। समय जैसे सुबह का समय लिखा है बी में, और तीसरे में लिखा है क्या, 1 में, प्रातः काल का दृश्य बहुत सुहाना होता है। ये आपका सही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो अगर कोई ऐसी चीज जो दूसरे पे निर्भर हो, वहाँ पे संकेतवाचक होता है। जैसे मान लीजिए पानी न बरसा तो धान क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। तो पानी के बरसने पे ही तो धान का निर्धारण है, इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित मिश्र धातु की पहचान कीजिए। तो मिश्र धातु इसमें दो वाक्यों से जो मिलकर बनते हैं उसे मिश्र धातु। जैसे उसने कहा एक शब्द हो गया, मैं निर्दोष हूँ, दूसरा वाक्य हो गया, दोनों को मिल गया, या मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची इसमें तुंग नहीं है। ठीक है, तरड़ी, तड़ी और नाव सभी नौका का पर्यायवाची है, लेकिन तुंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तुंग जो है आपका पर्वत का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द युग्मों में त्रुटपूर्ण का चयन कीजिए। तो त्रुटपूर्ण बताना कि इसमें कौन त्रुटपूर्ण होगा। तो देखिए यमुना का अर्कजा होता है, लेकिन पृथ्वी का निम्नगा नहीं होता है। पृथ्वी का धरा, भूधरा, भूमि ये सब होता है। निम्नगा जो होता है वो मतलब नदी का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? जलज, तो जलज का कौन अर्थ नहीं? देखिए कमल को भी जलज का है, तो मोती भी जलज होता है, और चंद्रमा को भी जलज का, नक्षत्र जो होता है जलज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, निम्नलिखित विलोम शब्द का त्रुटिपूर्ण का चयन कीजिए। ठीक है, कौन गलत है? तो आद्य का अंत ये भी सही है। कायर का क्रूर, तो कायर का क्रूर नहीं होगा, कायर का निडर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सरल का विलोम शब्द नहीं है? सरल का विलोम शब्द नहीं है, सरल, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए
कुटिल है, वक्र है, कठिन है, तक्र, तक्र कोई वो नहीं है, ठीक है, तक्र हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता न हो, ममता नहीं होती है तो उसको निर्मम कहा जाता है। जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दयी कहा जाता है। जो डरता न हो निर्भय हो जाएगा। जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो निरंकुश हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे निर्मम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो जीवन जीने की इच्छा जो होती है उसी को क्या कहते हैं, जीविका। इसे पूछा गया कि रेखांकित वाक्य क्या है, तो जीविका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो टेढ़ी खीर जो है उसी का मतलब क्या हो जाएगा, कठिन कार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वघोष वर्ण कौन सा। अभी आपको मैंने बताया था जब आप पढ़ा रहे थे विसर्ग संधि, उसमें था ना य र ल व, य र ल व ह, ठीक, ये स्वघोष वर्ण है। और किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी स्वघोष वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प आपका प्रथम वर्ग है, थ, त, थ, थ जो है आपका द्वितीय वर्ग, त वर्ग का द्वितीय वर्ण है। और स भी नहीं, स तो नहीं हो जाएगा। ब देखिए प फ ब मतलब तीसरा वर्ण आ गया, यही आपका आंसर है। तीसरा, चौथा, पांचवा तीनों होता है, ठीक है। अब वो निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा अलंकार पूछा। तो यहाँ पे देखिए जो कांति है इसमें उपमेय है, नीरज जो है उपमान है, सी जो समतावाची शब्द है। अगर सी आ गया जिसमें मानो नहीं है, मानो जन जानो से दूसरा जाता है। जैसे मान लो सुंदर, जैसे सुंदर वदन कलाधर जैसे, ऐसे मतलब तुलनावतिक जहाँ पे आया। जैसे मान लो इसमें सी, इसमें जैसे आया था ऐसे इसमें सी समानतावाचक शब्द हो। कल जो है समान धर्म है, तो अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का हो जाए रति होती है, ठीक है। गुनाहों को देवता के रचयिता धर्मवीर भारती हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की रचना क्या है। पृथ्वीराज रासो जो थी आदिकाल की रचना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सॉरी आदिकाल की रचना है, ये बी नंबर। अगला क्वेश्चन, अतः शब्द का समानार्थी क्या होता है। अतः शब्द का समानार्थी अतः एवं होता है, ठीक है। तो अतः एवं हो जाएगा। अलग, ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना है, मतलब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें निर्देशक है, लाघव है, लाघव उपदेशक है और विवरण है, ठीक है। तो जो उपदेशक है यही विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। तो उसके बाद पूछा अगला, भिन्नात्मक शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नात्मक शब्द का चयन करना आपको, तो इसमें कौन सा हो जाए। जैसे पावल, अनल, किसान, अनिल। ये देखिए पावन, अनल, किसान ये सब अग्नि है, अनिल मतलब होता है वायु, यही आपका भिन्नात्मक हो जाए। चलिए दोस्तों, आप लोग अगर ये चैनल आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब, लाइक बटन जरूर करिएगा और आप लोगों को अच्छे से अपन पढ़िए ताकि आपको वीडियो में सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ ओके बाय, थैंक यू।